दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है, अभी कुछ दिनों पहले कमेंट आया था कि प्लॉट लेने पे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं या हम कैसे प्लॉट ले, इस पे एक डिटेल से वीडियो बनाएं। तो दोस्तों वैसे मैंने कुछ वीडियो पहले बनाए हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें आज लेके आया हूँ इसके अंदर, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, या आप किसी को शेयर करते हैं तो लोगों को फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट आता है या सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं तो वो आता है हाई रिटर्न। मतलब प्रॉपर्टी में अपन प्लॉट खरीदते हैं, कहीं फ्लैट खरीदते हैं, कहीं विला खरीदते हैं, तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न आता है वो आता है प्लॉट्स पे। अब प्लॉट्स पे रिटर्न क्यों आता है? क्योंकि जमीन की रेट हमेशा बढ़ती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज है या सबसे बड़ी बात है वो ध्यान रखने की ये है कि प्लॉट आप सही लें। सही का मतलब है लीगल देखें सबसे पहले तो उसका, और सेकंड लीगल के बाद में लोकेशन देखें, उसके अलावा उसके आसपास की अम्यूनिटीज देखें। ऐसी जगह जाके ले ले जहाँ कोई मतलब नहीं है, जहाँ आने वाले टाइम में ग्रोथ आने में बहुत टाइम लगे, या जहाँ कहीं फैसिलिटीज नहीं हो। इसके अलावा आज के टाइम में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हर आदमी सस्ते के चक्कर में पड़ता है, तो अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी में ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले के टाइम में ऑप्शन नहीं थे तो अनअप्रूव्ड ले ली, वो बात अलग है, लेकिन आज के समय में ऑप्शन है तो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। कई लोग मिलते हैं जो लेने के बाद फंस जाते हैं। मेरे पास पर डे 1 से 2 कॉल ऐसे आते हैं जो आदमी फंस जाते हैं कि हमने सोसाइटी में ले लिया, हमने किसान से रजिस्ट्री कराई, खेती की जमीन की रजिस्ट्री कराई, उस पर वो दिक्कत आ रही है, उसका म्यूटेशन नहीं हुआ, उसने किसी और को बेच दिया। ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं। जैसे खेती की जमीन में रजिस्ट्री करा देते हैं, हर आदमी रजिस्ट्री को फाइनल डॉक्यूमेंट मानता है, रजिस्ट्री फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मैं बार बार कहता आया हूँ। तो आप प्लॉट जहां भी ले, एक तो सबसे पहले तो अप्रूव्ड ले। मैं इस पे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अप्रूव्ड आप डेवलपमेंट अथॉरिटी से, निगम से, नगर निगम से, नगर पालिका से, नगर नियोजक से, यूआईटी से, कलेक्टर से, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लें तो उसमें आपको दिक्कत नहीं रहेगी। गवर्नमेंट से यदि उसका मैप अप्रूव्ड है तो आने वाले टाइम में मान लीजिए कोई उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, जैसे कोई सेक्टर रोड है या कोई बड़ी रोड्स है या और कोई चीज आ रही है, जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए कई बार होती है, जैसे कोई योजना लाते हैं। जैसे जयपुर की बात करूं तो महिंद्रा सेज आया था, तो वहां बहुत सारी कॉलोनियां गई थी, उसमें जेडी अप्रूव्ड भी गई थी, लेकिन जेडी अप्रूव्ड में जिनकी गई थी उनको बाजार रेट से पूरा मुआवजा मिला था। सोसाइटी पट्टेज में गई थी, उनमें उन किसानों को मिला जिनके नाम जमीन थी, उनको कुछ नहीं मिला जिन्होंने पैसे दिए थे। तो ये ध्यान जरूर रखें, आप लीगल प्रॉपर्टी ही लें। आप ये सबसे पहले चेक जरूर करें, आप किसी के भावों में नहीं आए, ये ध्यान जरूर दें। अब सेकंड जो चीज आता है कि प्लॉट पे रिटर्न आने में, या इसका कारण क्या रहता है कि प्लॉट का पोजीशन आपको तुरंत मिल जाता है। मान लीजिए आप कहीं फ्लैट ले रहे हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्टेड यदि प्रॉपर्टी में आप कहीं फ्लैट ले रहे हैं तो वहाँ 2-2 साल 3-3 साल पोजीशन में लग जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, बिल्डर पैसा कई बार 90% 95% तक एडवांस ले लेते हैं। तो आप ये ध्यान जरूर रखें कि प्लॉट पे आपको रिटर्न जल्दी मिलता है, क्योंकि रिटर्न इसलिए जल्दी मिलता है कि उसमें पोजीशन जल्दी मिल जाता है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। पोजीशन मिल गया तो डॉक्यूमेंट्स मिल ही जाएंगे। लेकिन आपको जैसे कोई फ्लैट ले रहे हैं तो उसमें बढ़ने में टाइम लगेगा, तो आपको उसमें दिक्कत आती है। अब आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, उस पे क्या क्या कर सकते हैं आप प्लॉट ले रहे हैं तो मान लीजिए बड़ी रोड पे आपने प्लॉट खरीदा, तो उसमें आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, कॉमर्शियल मॉल बना सकते हैं, शॉप बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी फैक्ट्री एरिया के आसपास है तो उसको फैक्ट्री बना सकते हैं, आप विला बना सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं। मतलब प्लॉट लेते हैं तो उस पर ऑप्शन रहता है, लेकिन फ्लैट या कोई बना बनाया विला लिया आपने तो उस पर आपके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। वो सिर्फ उसी यूज में होता है, केवल रेजिडेंस पर्पज के यूज हो सकता है। तो प्लॉट पे आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है कि आप उस पर अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो प्लॉट जो लेते हैं उस पर कोई टैक्सेशन नहीं है ज़्यादा। गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात करें, फ्लैट वगैरह लेते हैं तो उनमें आपको जीएसटी देना रहता है, इसके अलावा भी होम और टैक्स लगते हैं। प्लॉट पे न के बराबर टैक्सेस है, वैसे कोई टैक्सेस नहीं है अभी फिलहाल तो। राजस्थान की यदि मैं बात करूँ तो स्टेट वाइज हो सकता है अलग हो, लेकिन राजस्थान में अभी प्लॉट परचेज पे कोई टैक्सेस नहीं है। केवल जो रजिस्ट्री यदि आप कहीं करवाते हैं,
आज के टाइम में रजिस्ट्री का भी ऑप्शन बहुत कम हो गया, सीधा डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर आपके नाम मिलता है, तो उसमें आपके कोई टैक्सेस नहीं लगते हैं। सेकंड, बेचते भी हैं तो उस पर कोई ज्यादा गेन नहीं लगता है, क्योंकि मकान पे प्रॉपर्टी गेन लगता है। प्लॉट लिया, प्लॉट बेचा आपने, तो उस पर ज्यादा टैक्सेस नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आता है। लगता है लेकिन बहुत कम टैक्सेस वो इनकम टैक्स लगता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो लो इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप प्लॉट ले रहे हैं तो उसमें आपको बहुत कम अमाउंट में, छोटे अमाउंट में आप प्लॉट ले सकते हैं। कई बार आप एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं या कोई बड़ी जमीन देख रहे हैं तो वहां पैसा आपको बड़ा लगता है, लेकिन प्लॉट में छोटे अमाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सेकंड चीज, इसी के ऊपर यदि अपन बात करें तो इस पे बैंक आपको प्लॉट परचेज के लिए लोन दे देता है। बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट, जैसे गोल्ड में लोग कई इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनके लिए आपको लोन नहीं देता है बैंक। केवल प्लॉट ही ऐसी चीज है या प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जिसपे बैंक आपको खरीदने के लिए लोन भी दे देता है, उसके अलावा उस पर बनाने के लिए भी लोन देता है। और होम लोन जो मिलता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम में सभी लोन से कम है। आप बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती है, आप एजुकेशन लेते हैं तो एजुकेशन के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, इसके अलावा पर्सनल लोन पे तो वैसे ही ज्यादा है। तो हर जगह की बजाय आप कैलकुलेट करें तो होम लोन जब लेते हैं, अपन प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लेते हैं उस पर अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, तो प्लॉट लेने में ये बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। अब कुछ छोटे मोटे डिसएडवांटेज भी रहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो मैं शुरुआत में बता चुका हूं कि आप प्लॉट या मकान जहां भी खरीदे वो थोड़ा सा लोकेशंस वगैरह सारे फीचर्स देखें। कई बार क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में ओपन कॉलोनीज के अंदर ले लेते हैं जहां कोई ग्रोथ नहीं रहती है, वहां कोई डिमार्केशन वगैरह प्रॉपर नहीं होता है। आज के टाइम में व्यवस्थित जो कॉलोनियां कटती है, टाउनशिप कटती है, वहां आपको प्लॉट फाइनलाइज करना चाहिए, वहां रिटर्न आपको ज्यादा आएगा आने वाले टाइम के अंदर। हो सकता है पिछले टाइम में कम आया हो, कई टाउनशिपों में क्या होता है कि चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से वहां ग्रोथ नहीं आई या रेटें ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन 80 से 90% कॉलोनीज के अंदर रेट बढ़े हैं। जो व्यवस्थित कॉलोनियां कटी है पिछले 5 से 10 साल 12 साल के अंदर या 15 साल में, वहां रेट बढ़े हैं। तो आप कहीं भी प्लॉट प्लान कर रहे हैं तो टाउनशिप में लीजिए। गवर्नमेंट की भी कई स्कीमें आई है, वहाँ रिटर्न नहीं मिला क्योंकि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट नहीं किया। जेडीए की स्कीमों की बात करें तो वहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, न प्रॉपर रोड है न डिमार्केशन है, तो वहाँ ग्रोथ नहीं आई है। केवल जेडीए अप्रूव्ड होने से कई बार प्रॉपर्टी पे ग्रोथ नहीं आती है, तो ये ध्यान जरूर रखें। जिसकी साख अच्छी है, जिस बिल्डर की, डेवलपर की, इसके अलावा जिसकी लोकेशंस अच्छी है, कुछ वो चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि रिटर्न उसी के हिसाब से आता है। दोस्तों, इसी तरह आप सने बनाए रखें। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, कि शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, राय जरूर करें, अच्छा बुरा जो भी आपको जो चीज़ें लगती है जरूर बताएं। मैं सीख के कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका गलत जगह नहीं लगे, सही जगह लगाएं। इसके अलावा यदि आप जयपुर में या अजमेर में, कोटा में कहीं भी प्रॉपर्टी का प्लान करें तो कॉल जरूर कर सकते हैं, मेरे साथ एक बार देख सकते हैं। दोस्तों, आप इसी तरह से बनाए रखें, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और हमेशा आप मस्त रहें।